हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर से। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एज यू ऑल नो ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। तो 2010 से लेकर के 2023 तक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के जो भी सम्स आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में उन सब को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ओके और हाँ, अगर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस नहीं समझा है या समझ लिया है फिर भी थोड़ी दिक्कत है तो ये रहा आई लिंक, जहाँ जा कर के मेरे समझाए हुए हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाला चैप्टर जो है वो फिर से समझ सकते हो अच्छे से। फिर अपने जो बुक है, जो भी एक्सरसाइज बुक है उससे कुछ सम सॉल्व कर लो जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तभी हम PYQs अच्छे से कर पाएंगे। PYQs तब तक मत करो जब तक कि एक बार चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ हो। चैप्टर कर लिया तो PYQs भी कर लो, ठीक है। तो अगर हो चुका है चैप्टर, समझ में आ चुका है चैप्टर्स अच्छे से, तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट सम PYQ का। ये जो पहला सम हम कर रहे हैं ये आया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स A and B on the opposite sides of the tower as 45 degree and 38 degree respectively. If the foot of the tower and the ships are in the same horizontal line, find the distance between the two ships A and B. तो हमको A B की वैल्यू निकालनी है to the nearest meter. ओके और ब्रैकेट में लिखा है यूज़ मैथमेटिकल टेबल फॉर दिस क्वेश्चन। तो 38 डिग्री में हमको यहाँ वैल्यू चाहिएगी, आई थिंक tan 38 डिग्री की वैल्यू चाहिएगी, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने यहाँ पे भी बना दिया है। हमको AB चाहिए तो हम अलग अलग निकालेंगे, पहले AC निकाल देते हैं फिर BC निकाल देते हैं। ये तो 90 डिग्री है ही, मतलब दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AC और BC की वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे, हमको डिस्टेंस बिटवीन टू शेप्स A and B आ जाएगा। जहाँ तक है 38 डिग्री की, तो tan 38 डिग्री मैथमेटिकल टेबल तुम लोगों को एग्ज़ाम में दिया जाएगा एंड आई होप तुम लोगों ने मैथमेटिकल टेबल मतलब ट्रिग्नोमेट्री से कैसे किसी tan sin cos की वैल्यू निकालते हैं वो आता होगा। अगर नहीं आता तो मैंने इसकी भी वीडियो बना के रखी है, ये रहा उसका आई लिंक, अच्छे से देख लो, समझ लो कि हम टेबल से कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं। तो मैंने उसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू निकाली है tan 38 डिग्री की विच इज़ 0.7813, ठीक है। अब हम करते हैं सम। तो AB की तो कोई भी एक ट्रायंगल पहले ले लेते हैं। अब tan 38 निकाला है तो पहले BCD ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD, अब ये 38 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 38 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमको BC चाहिए तो हम tan ही यूज़ करेंगे। tan 38 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन BC, यानी कि 0.7813 इज इक्वल टू 100 अपॉन BC। तो BC की वैल्यू आएगी 100 डिवाइडेड बाई 0.7813। पॉइंट हटाओ और 1 2 3 4 यानी 4 ज़ीरोज़ ऊपर लगाओ, यानी इंटू 1 2 3 4 ये 10,000 से मल्टीप्लाई कर दे और इसकी वैल्यू मैं निकालती हूँ, देखते कितना आता है। तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली, आया 127.99 मीटर। आप इसको 128 मीटर भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स बोला ही है, लास्ट में हम ऐड करके फिर अप्रॉक्स निकाल देंगे, जनरली ऐसा ही करना चाहिए। तो BC तो आ गया, AC की वैल्यू निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल DAC tan 45 डिग्री, अगेन देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इस साइड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 45 डिग्री होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अभी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन AC। tan 45 1 होता है, CD 100 है, तो AC भी 100 मीटर होगा। अब हम AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। AB क्या है, AC प्लस BC, यानी कि 100 प्लस 127.99 यानी कि 227.99 मीटर, और या फिर अप्रॉक्स में हम 228 मीटर ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दो। ये हो गया हमारा आंसर। सो नेक्स्ट सम आया था अपना 2022 के सेमेस्टर 2 एग्जाम में। यहाँ लिखा है 2 लैम्प पोस्ट AB and CD each of height 100 meter are on either side of the road. Okay, P is a point on the road between the 2 lamp posts.
The angle of elevation of the top of the lamp post from the point P are 60 degree and 40 degree. Find the distance PB and PD. ठीक है, यही रहा वो डायग्राम. PB and PD निकालने बोल रहा है और ये वो पॉइंट है रोड पे. लैम्प पोस्ट की तरफ जब देखते हैं ऊपर की तरफ तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक तरफ 40 डिग्री दूसरी तरफ 60 डिग्री बनता है. तो 40 अगेन मैथमेटिकल टेबल को हमको यूज़ करना पड़ेगा. तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा और tan 40 डिग्री की वैल्यू यहाँ लिख दी 0.8390. ओके, अभी हम अलग अलग वैल्यू निकालते हैं. PD और PB अलग अलग पूछ रहा है. तो पहले PD निकालें. तो अच्छा tan 40 दिया है, चलो तो पहले यही ट्राइंगल का निकाल देते हैं. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APB tan 40 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BP. tan 40 इज 0.8390, AB 100 है और BP बोलो या PB बोलो जो भी वो आप निकाल देते हैं. तो BP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.8390. अगेन यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 के बाद 4 ज़ीरोज़ लग जाएंगे. एक एक ज़ीरो तो हट गया. अब ये जो वैल्यू आती है मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ. तो मेरा वैल्यू आया 119.19 मीटर. तो ये PB आ गया या BP आ गया जो भी बोलो. नेक्स्ट बोल रहा है नेक्स्ट वाला निकालो मतलब PD निकालो. तो अब PD की तरफ जाते हैं तो लिखते हैं इन ट्राइंगल CPD में tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू CD अपॉन PD होता है. tan 60 इज़ √3, CD तो दिया हुआ है 100. तो PD की वैल्यू आई 100 अपॉन √3. √3 की वैल्यू डाल देते हैं 100 अपॉन 1.732 और ये वैल्यू अच्छा ये मैं कैसे निकालूंगी देखो यहाँ कर देते हैं. 100 1.732 था तो पॉइंट हटाया ऊपर में 1 के आगे 1 2 3 ज़ीरोज़ लग गए और अब मैं इसको डिवाइड करके और बताती हूँ क्या आंसर आया. सो मेरा PD का वैल्यू आया 57.74 मीटर. तो ये हमारे दो आंसर आ गए, ये एक है और ये दूसरा है. नेक्स्ट हम शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी बुक दिखाना चाहती हूँ. ये बुक है ओसवाल गुरुकुल की 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. सारे सब्जेक्ट्स इसमें कंबाइंड है. ये अभी 2024 एग्जामिनेशन के लिए है. इसमें ICSE क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 16 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के ही सैम्पल पेपर्स भी हैं और सॉल्व पेपर्स भी हैं, एक अनसॉल्व पेपर भी है. सब सब्जेक्ट्स का ऐसे ही मिलेगा. जैसे ये एक मैथमेटिक्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है. जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जैसे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं बिल्कुल उसी तरीके से सेट किए गए हैं. ये लास्ट में उनके सारे आंसर्स भी दिए गए हैं. इसी तरीके से सैम्पल पेपर भी है. 5 और एक अनसॉल्व पेपर भी होगा जो आप सॉल्व कर सको. कोई और सब्जेक्ट्स का देखें जैसे कि ये केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री के भी बिल्कुल वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए गए हैं जो टारगेटेड हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं. सैम्पल पेपर्स भी है और एक अनसॉल्व पेपर भी आपको दिखेगा. तो मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी एंड आई हाईली रिकमेंड कि ये ICSE 10 जो इस साल दे रहे हैं उन सबके पास ये होनी चाहिए. अगर ये बुक चाहिए तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. डू चेक दैट आउट. करते हैं अपना नेक्स्ट सम. ये आया था 2022 के सेमेस्टर 2 एग्जाम में. लिखा है अ लाइट हाउस इज 80 मीटर हाई. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 80 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट अलॉन्ग द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इज, और 4 ऑप्शन दिए हैं. तो ये वो डायग्राम मैंने बनाया. 80 मीटर की दूरी से हम 80 मीटर हाई एक टावर को देख रहे हैं. टावर है ना, लाइट हाउस है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो tan से ही निकालते हैं. tan मान लेते हैं ये थीटा है, tan थीटा है. तो tan थीटा इज़ इक्वल टू P/B होता है. यहाँ tan थीटा इज़ इक्वल टू 80 अपॉन 80 होगा यानी कि 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 45 डिग्री की. तो देयरफॉर थीटा हमारा 45 डिग्री निकला. लेट्स सी 45 डिग्री कौन सा वाला ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर B है तो B ऑप्शन करेक्ट होगा.
अपना नेक्स्ट सम आया था 2020 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 20 मीटर फाइंड, दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहला हाइट ऑफ द क्लिफ एंड दूसरा डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड टावर। तो ये डायग्राम बनेगा, ये रहा क्लिफ CD और टावर है AB का हाइट दिया है 20। अब उस क्लिफ से ऊपर से हम टावर के टॉप की तरफ देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री, और जब बॉटम की तरफ देखते हैं मतलब बॉटम ऑफ द टावर में देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो उसी का मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एलिवेशन कर दिया। ठीक है, अभी ये 20 है AB, तो PD भी 20 मीटर ही होगा, लेकिन हमको पूरा चाहिए यानी CP भी चाहिए। ठीक है, अच्छा CP निकालने से पहले मुझे ये PA या BD ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम BD निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम उस वाले पार्ट में आएंगे। तो हम लेते हैं ट्राइंगल CDB। तो इन ट्राइंगल, अच्छा उसके लिए हमको CP को कुछ मान लेना है, चलो x ले लेते हैं, लिख देते हैं पहले लेट CP बी x मीटर। अब लेते हैं ट्राइंगल, तो ट्राइंगल CDB में tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू CD अपॉन BD होता है। tan 60 इज़ √3, CD हुआ x प्लस 20 और BD हमको मालूम नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी ये एक बार मैं ऐसे ही रखूँ, ये नंबर 1। और अब ट्राइंगल लेते हैं ऊपर वाला, तो इन ट्राइंगल CAP में tan 45 डिग्री इज़ इक्वल टू CP अपॉन AP। tan 45 इज़ 1, CP इज़ x, तो AP की वैल्यू भी x आएगी, और AP x है मतलब BD भी x ही है, राइट, क्योंकि AP और BD तो बराबर है, तो हम BD की जगह x ले सकते हैं। तो फ्रॉम 1 अगेन √3 इज़ इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन x लिख दो, और अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। √3x इज़ इक्वल टू x प्लस 20 माइनस x इधर होगा तो √3x माइनस x इज़ इक्वल टू 20। √3 मतलब 1.732 माइनस x इज़ इक्वल टू 20। 1.73 ये कोई वैल्यू बोला तो नहीं है, इसलिए हम 1.732 डाल रहे हैं। तो ये आया 0.732x इज़ इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 0.732, सॉरी 23 नहीं 32, पॉइंट हटा तो ऊपर में 3 0 लग गए यानी 1000। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ और x की वैल्यू निकाल के बताती हूँ। तो इसका आंसर आया 27.32 मीटर। x का मतलब क्या है, BD, यानी हमको सेकंड वाला पोर्शन जो है वो पहले आ गया। तो ठीक है, फिर हमने सेकंड वाला पोर्शन पहले कर लिया। ठीक है, अभी फर्स्ट वाला पोर्शन अब करते हैं। तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा पार्ट देखो ये x प्लस 20 है ना, यहीं पे कर देते हैं, चलो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 1 CD की वैल्यू क्या है, CP प्लस PD। CP यानी x कितना आया 27.32 और PD तो मालूम ही है 20 है, तो आ गया 47.32 मीटर। ये क्लिफ का भी हाइट आ गया और ये डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड टावर भी आ गया। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर टू बी 45 डिग्री। ही वॉक्स टूवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस। On covering 20 meter, the angle of elevation changes to 60 degree. Find the height of the tower correct to two significant figures. ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बनाया इसका। एक आदमी है जो P पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ से वो टावर को देखता है, उसके टॉप पोस्ट पोजीशन को A को, तो 45 डिग्री आता है, डिग्री मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। अब P से वो 20 मीटर आगे की तरफ अंदर की तरफ आता है और Q पॉइंट से फिर से देखता है A को, तो 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमको पता करना है हाइट ऑफ द टावर, दैट इज़ AB कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, हम AB को x मान लेते हैं, चलो,
और लिख भी देते हैं लेट ए बी एक्स मीटर। अब लेते हैं एक ट्राइंगल, तो देयरफॉर इन ट्राइंगल बड़ा वाला ले लें ए बी पी, इसमें tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी होता है। tan 45 1 है तो ए बी एक्स माना था हमने, बी पी निकाल लेते हैं, बी पी भी x आएगा, बी पी पूरा x है, इसका मतलब जो बी क्यू है वो कितना है, वो बी पी माइनस पी क्यू है, यानी कि x माइनस 20 मीटर है। ठीक है, अब आते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी क्यू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है ए बी अपॉन बी क्यू। tan 60 इज़ √3, ए बी है x और बी क्यू अभी अभी हमको पता चला x माइनस 20 है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3x माइनस 20 √3 इज इक्वल टू x, √3x माइनस x इज इक्वल टू 20 √3। ओके, √3 मतलब 1.732, तो 1.732 x माइनस x इज इक्वल टू 20 √3, यहाँ कर लेते हैं 0.732 x इज इक्वल टू 20 √3, इसको भी 20 इंटू 1.732 कर देते हैं, तो x होगा, ये करते हैं 34.64 डिवाइडेड बाई 0.732, पॉइंट हटा दें, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 ज़ीरोज़ और ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरोज़ लगेंगे। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ x की वैल्यू क्या आएगी। ना मेरा आंसर आया 47.32 मीटर, लेकिन क्योंकि बोल रहा है करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलना है, यानी कि पॉइंट हटाने के बाद दो डिजिट नंबर लगना चाहिए, तो यानी कि अराउंड 47 मीटर हो गया, तो 47 मीटर लिख देते हैं, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस बोला है, सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, जो भी बोला है उसमें करके ही हम छोड़ेंगे आंसर। ओके, अपना नेक्स्ट सम आया था 2018 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर QR 50 मीटर हाई इज 60 डिग्री एंड दैट ऑफ द टावर PT फ्रॉम अ पॉइंट Q इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PT करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। तो ये मैंने डायग्राम देखो यहाँ बनाया, PT ये है टावर जिसकी हमको हाइट निकालने बोल रहा है, यहाँ से पॉइंट P से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है, और जब यहाँ Q से हम इसके ऊपर की तरफ T पे देखते हैं तो 30 डिग्री बनता है। हमको QR हाइट दिया हुआ है 50 है, हमको ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम कैसे, अगर इस ट्राइंगल में मुझे PT की वैल्यू निकालनी है तो मुझे PQ की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं PQ निकालती हूँ इस वाले ट्राइंगल से, ठीक है, जो राइट साइड में ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल लेते हैं RQP, तो इन ट्राइंगल RQP tan 60 डिग्री इज इक्वल टू RQ अपॉन PQ। tan 60 इज √3, RQ इज़ 50 अपॉन PQ, तो PQ की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, अब ये PQ हमको पता है 50 अपॉन √3 है। ठीक है, हम वैल्यू 1.732 बाद में डालेंगे, अभी PT निकालने के लिए हम ये ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल PQT, इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PT अपॉन PQ। tan 30 इज़ 1/√3, PT हमको निकालना है, और PQ यहाँ जो दिया हुआ है 50 अपॉन √3 वही लिख देती हूँ, ये √3 ऊपर चला जाएगा, 1/√3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू PT अपॉन √3 इंटू PT अपॉन 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3PT इज़ इक्वल टू 50, तो PT की वैल्यू आ गई कितनी, 50 अपॉन 3। यहाँ PT की वैल्यू किस में बोल रहा है, करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। तो देखते हैं यहाँ हमारा कितना आंसर आता है, 3 1 3, 4 5, 3 6 18,
6 आता रहेगा, मतलब 16.67, तो नियरेस्ट मीटर कितना हो गया 17 मीटर। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया, करेक्ट। अपना नेक्स्ट सम आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा हुआ है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ए एंड बी एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 60 मीटर हाई आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द टू शिप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो ये मैंने डायग्राम बनाया, ए और बी अलग अलग साइड में है, लाइट हाउस पी क्यू है, इसके एक साइड ए है एक साइड बी है। अच्छा, अगर लाइट हाउस के टॉप मोस्ट पोजीशन पी से हम एक शिप ए को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, और दूसरे शिप बी को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण मैंने यहाँ 60 और 45 कर दिया। अब मुझे चाहिए वैल्यू ए बी, तो मैं अलग अलग निकालती हूँ, पहले ए क्यू निकालती हूँ, बी क्यू निकालती हूँ, फिर दोनों को ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बी क्यू निकालने के लिए वो ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू बी। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू बी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी क्यू। tan 45 1 होता है, पी क्यू इज़ 60, तो बी क्यू भी हमारा 60 मीटर आ गया। देखो एक तो वैल्यू आई गई 60 मीटर, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं, तो इन ट्रायंगल पी ए क्यू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए क्यू। tan 60 √3 होता है, पी क्यू 60 है, तो ए क्यू होगा 60 अपॉन √3, ठीक है। अब √3 की वैल्यू डालने से पहले मैं इसको रैशनलाइज कर देती हूँ। तो √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 √3/3, बस सम थोड़ा इजी करने के लिए। तो ए क्यू हमारा 20 √3 आ गया। अब क्या मल्टीप्लाई करना डिवाइड करने से इजी होता है ना, बस इसीलिए। अब मैं √3 की वैल्यू 1.732 डाल देती हूँ और हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा आंसर आया 34.64 मीटर। तो अब यहाँ निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू, एक है 60 और दूसरा है 34.64, यानी कि 0.64 तो है ही, 94.64 मीटर है। क्योंकि बोल रहा है नियरेस्ट होल नंबर, तो ये पॉइंट के बाद वाला नंबर 50 से ऊपर है, तो नियरेस्ट होल नंबर 95 मीटर हो जाएगा। अप्रॉक्स में हम लिख देंगे, अप्रॉक्स लिखो या नियरेस्ट होल नंबर भी लिख सकते हो। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हम आया था 2016 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर्स फाइंड्स दैट द टू शिप्स आर सेलिंग टूवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। The angles of depression as observed from the aeroplane are 45 degree and 30 degree respectively. Find the distance between two ships. तो ये मैंने डायग्राम बनाया। हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना ज़रूरी है। तो ये वैल्यू है 30 और ये वाली वैल्यू है 45, ठीक है। अभी ये दो शिप्स हैं ए और बी। ए और बी दोनों ही पी क्यू की तरफ आ रही है, ठीक है। जो प्लेन का जो हाइट दिया है वो 1500 मीटर दिया है। ए पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और पी से जब बी की तरफ देखते हैं दूसरे शिप की तरफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। हमको दोनों शिप्स के बीच की दूरी यानी ए बी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए क्यू और बी क्यू निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे बी क्यू से ए क्यू, तो आ जाएगा ए बी। तो इसके लिए हमको दोनों राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेती हूँ मैं, इन ट्रायंगल पी ए क्यू। यहाँ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1500 अपॉन ए क्यू। tan 45 1 होता है, तो ए क्यू की वैल्यू भी आ गई 1500 मीटर, ठीक है। ए क्यू तो आ गया 1500 मीटर। अब बी क्यू के लिए हम लेते हैं ट्रायंगल बड़ा वाला, दैट इज़ पी बी क्यू। इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी क्यू।
tan 30 मतलब 1/√3 और पी क्यू तो दिया हुआ है 1500, बी क्यू हमको निकालना है। तो बी क्यू की वैल्यू होगी 1500√3 मीटर। 1500√3 मतलब 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर देते हैं। तो आया 2598 मीटर। ठीक है, तो टोटल में ए बी क्या आया, ए बी होता है बी क्यू माइनस ए क्यू, यानी कि 2598 में से माइनस करना है 1500, 1098 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। नेक्स्ट हम आया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 120 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप and angle of depression of the bottom of the first tower as observed from the second tower is 30 degree and 24 degree respectively. Find the height of the two towers. Give your answer correct to 3 significant figures. ठीक है, चलो करते हैं ये सम। तो ये डायग्राम मैंने बनाया, ये दो टावर है सी डी और ए बी। ए से मतलब ये सेकंड टावर है, इससे हम जब फर्स्ट टावर की तरफ देखते हैं तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है इसके टॉप की तरफ, तब ऊपर से मतलब नीचे देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देती हूँ मैं यहाँ पे, ये है 30 डिग्री। और जब यहीं से हम जब इसके ऊपर की तरफ देखते हैं फुट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो है 24 डिग्री। दोनों टावर के बीच की दूरी 120 है। ठीक है, और हमको पता करना है ए बी, ठीक है, और सी डी, यानी दोनों टावर की हाइट पता करनी है, यही पता करनी है। और लिखा हुआ है गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हम एक एक करके दोनों टावर की हाइट निकालते हैं। सबसे पहले मैं सी डी की हाइट निकालती हूँ, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल बी सी डी लेते हैं। तो लेते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी tan 24 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। tan 24 का वैल्यू मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकाल के रखा है, आप लोगों को भी मिलेगा वो जो शीट, उससे आप लोग निकाल लीजिएगा। तो 0.4452 है वैल्यू, सी डी निकालनी है और बी डी दिया हुआ है 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी डी की वैल्यू क्या आएगी, 120 मल्टीप्लाइड बाई 0.4452। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताती हूँ इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आया 53.42 मीटर। ठीक है, अच्छा, अगर ये 53.42 आया है, इसका मतलब ये इतना सा पोर्शन बी ई बी 53.42 है, लेकिन हमको चाहिए ऊपर वाला पोर्शन। अच्छा, क्योंकि बी डी 120 है तो ई सी भी 120 ही होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू 120 मीटर। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। tan 30 इज़ 1/√3, ए ई हमको निकालना है, ई सी अभी अभी पता चला 120 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए ई इज़ इक्वल टू 120 अपॉन √3 होगा। ठीक है, अगेन √3 की वैल्यू डालने की बजाय हम पहले रैशनलाइज कर देते हैं, उसके बाद वैल्यू डाल देंगे। तो 120 √3/3 तो क्या कट जाएगा, 40 √3 आया। अभी 40 इंटू 1.732 करना थोड़ा सा इजी हो जाता है ना डिवाइड करने से, इसीलिए मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आया 69.28 मीटर। तो देयरफॉर ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 69.28 में हम 53.42 ऐड कर देंगे, यानी कि 122.70 मीटर। बट क्योंकि हमारा आंसर में बोल रहा है कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही चाहिए, तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो खाली 122.7 है, तो इसको 123 मीटर कर दो। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और दूसरा क्या वैल्यू आया था अपना आया था वैल्यू ये सी डी 53.42 मीटर, इसको हम 53
0.4 मीटर लिख देंगे। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया आंसर। ये क्वेश्चन आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन द अपोजिट बैंक्स of a river to be 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. Write the answer correct to the nearest whole number. तो ये रहा उसका डायग्राम। ये P पॉइंट पे प्लेन है जो ग्राउंड से 250 मीटर की हाइट पे है। दो जो बोट्स है, बोट्स दिया है ना या शिप्स है, दो बोट्स है A और B। तो P से A की तरफ देखते हैं तो 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, और P से B की तरफ देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो हमने उसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, सेम है। अब हमको विथ ऑफ द रिवर यानी दोनों बैंक्स में है ना दो बोट्स, तो AB की वैल्यू चाहिए। AB की वैल्यू के लिए हम अलग अलग निकालते हैं AQ और BQ, ठीक है, फिर ऐड कर देंगे। तो पहले लेती हूँ मैं लेफ़्ट साइड वाला ट्राइंगल PAQ, और उसमें वैल्यू निकाल लेते हैं। तो होता है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन AQ। tan 45 इज़ 1, PQ 250, तो AQ भी आ गया 250 मीटर, ठीक है। अब आते हैं उस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल PBQ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन BQ। tan 60 √3 होता है, PQ है 250, तो BQ की वैल्यू आ गई 250 अपॉन √3। पहले रैशनलाइज कर देते हैं, फिर 1.732 डाल देंगे। 250 √3/3, हालांकि कट नहीं रहा फिर भी इजी रहेगा। 250 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके तुम लोगों को आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर आया 144.33, तो 3 ले लो, चलो 144.3 मीटर BQ आ गया। तो देयरफॉर AB क्या हुआ, AB है AQ प्लस BQ, यानी कि 250 प्लस 144.3, 0.34549 394.3 मीटर है। लेकिन आंसर में पूछ रहा था, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा था करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर दो, तो नियरेस्ट होल नंबर तो 394 ही है, तो 394 मीटर इज़ द आंसर। नेक्स्ट हम आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द गिवन फिगर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB is equal to 60 meter high, the angles of depression of the top and bottom of a vertical lamp post CD are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. Find, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, the horizontal distance between AB and CD and the height of the lamp post. तो ये जो बिल्डिंग है AB ये 60 मीटर है और ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जब टॉप की तरफ देखते हैं लैम्प पोस्ट के तो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, मतलब कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाओ तो ये 30 डिग्री है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी हो गया 60 डिग्री। हमको दो चीज़ें क्या फाइंड करनी है, एक तो इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी BC, और दूसरा ये लैम्प पोस्ट CD का हाइट, ठीक है। एक एक करके हम निकालते हैं। हम सबसे पहले BC दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 इज √3, AB इज 60, तो BC निकल जाएगा। BC इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। तो अगेन मैं रैशनलाइज कर रही हूँ, 60 √3/3, तो ये हो गया 20 √3। तो क्या वैल्यू डालना इजी हो जाता है √3 का। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 34.64 मीटर, ये तो BC आ गया, ठीक है। अब CD निकालना है हमको, तो CD के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं CD निकालने के लिए ऊपर वाले ट्राइंगल से इसकी वैल्यू निकाल देती हूँ। इसको मान लो E है ये, तो AE की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो क्यों निकाल रही है, देखो AE निकलने दो फिर बताती हूँ। इन ट्राइंगल AED
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AE अपॉन DE। tan 30 इज़ 1/√3। AE हमको निकालना है और DE हमने अभी निकाला, क्योंकि DE और BC बराबर होते हैं, तो BC की वैल्यू जो है वही DE की जगह डाल दो। पर याद रखो हम BC की वैल्यू 34.64 यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट है। हम यहाँ पे ये जो है ना, ये 20√3 ये डालते हैं, तो 20√3। तो AE हो गया 20√3 डिवाइडेड बाई √3 यानी 20 मीटर। अभी AE को क्योंकि 20 है, तो देयरफॉर BE क्या हुआ, BE हुआ AB माइनस AE, मतलब 60 माइनस 20 40 मीटर। और देयरफॉर CD भी 40 हुआ, क्योंकि CD BE के बराबर है। तो इसलिए हमने AE की वैल्यू निकाली थी कि AB से बाद में माइनस कर दें, ठीक है, जिससे कि वैल्यू CD की आ जाए। नेक्स्ट हम अपना 2012 के बोर्ड एग्जाम में आया था, लिखा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 80 मीटर टॉल लाइट हाउस the angles of depression of two ships on the same side of the lighthouse in horizontal line with its base are 30 degree and 40 degree respectively. Find the distance between the two ships. Give your answer correct to the nearest meter. 30 डिग्री एंड 40 डिग्री है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप्स का। हमने ये डायग्राम बनाया, मान लिया कि AB लाइट हाउस है 80 मीटर हाइट का, दो शिप्स उसके एक ही साइड में है, लिखा हुआ है सेम डायरेक्शन में P और Q। P पे 40 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन और Q पे 30 डिग्री बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो हमने ये 40 और 30 ले लिया। अब हमको डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स यानी PQ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले BQ निकालते हैं, फिर BP निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देते तो PQ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके निकालते हैं BQ और BP। सबसे पहले मैं लेती हूँ ट्राइंगल APB और इसमें लिखूंगी tan 40 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन PB। tan 40 की वैल्यू मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकाल दी है 0.8390। AB दिया हुआ है 80, PB हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो PB इज इक्वल टू 80 अपॉन 0.8390। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 1 के आगे 1 2 3 4 4 0 लग जाएंगे, 0 0 कट भी गया। और अब मैं इसको डिवाइड करके, मतलब कि कितना डिवाइड करके, 80,000 डिवाइडेड बाई 839, ये कितना आता है ये मैं बताती हूँ। तो मेरा आंसर आया 95.35 मीटर, ठीक है। PV तो आ गया। अब PQ के लिए मुझे BQ निकालना पड़ेगा, तो मैं लेती हूँ ट्राइंगल पूरा बड़ा वाला ABQ और उसमें अगेन tan ही यूज़ आ रहा है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BQ। tan 30 इज़ 1/√3, AB 80 बाई BQ। तो BQ की वैल्यू आई 80√3 यानी कि 80 मल्टीप्लाइड बाई 1.732। चलो इसको तो मैं मल्टीप्लाई यही कर देती हूँ। वन 38.56 मीटर आया इसका आंसर। तो हमको चाहिए था खाली PQ, देयरफॉर PQ क्या है, BQ माइनस BP। BQ आया 138.56 और BP आया था कहाँ, यहाँ 95.35। 43.21 मीटर आया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि नियरेस्ट मीटर में आंसर छोड़ो, तो नियरेस्ट मीटर तो 43 है, तो 43 मीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2011 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री। ही वॉक्स टूवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस। ऑन कवरिंग 60 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री, यानी वो पास आ जाता है। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। तो ये मैंने डायग्राम बनाया, PQ मान लिया बिल्डिंग जिसकी हमको हाइट निकालनी है। एक आदमी पॉइंट A पे खड़ा है, यहाँ से जब वो P पे देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फिर वो 60 मीटर आगे की तरफ आता है B पॉइंट पे और यहाँ से देखता है तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है।
हमको पता करना है पी क्यू, ठीक है। तो हम चलो एक एक करके पता करते हैं धीरे धीरे। हम सबसे पहले बिल्डिंग को मतलब कि लेट पी क्यू बी एक्स मीटर ले लेते हैं, ये एक्स मीटर है। अच्छा, अभी पहले कोई भी ट्रायंगल ले लो, चलो पहले छोटा वाला ले लेते हैं। तो ट्रायंगल पी बी क्यू में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी क्यू होता है। tan 60 √3 है, पी क्यू हमने x माना, बी क्यू हमको मालूम नहीं, बी क्यू निकाल लेते हैं। बी क्यू इज इक्वल टू x अपॉन √3, ठीक है, बी क्यू आ गया। देयरफॉर पूरा ए क्यू कितना होगा, ए क्यू होगा बी क्यू प्लस ए बी, यानी कि x अपॉन √3 प्लस 60 मीटर। अच्छा, अब लेते हैं बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ए क्यू, और यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए क्यू होता है। tan 30 1/√3, पी क्यू हमने x माना और ए क्यू ये रहा यहाँ पे x अपॉन √3 प्लस 60। अब इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन, नीचे एलसीएम ले लो, तो √3 एलसीएम हुआ x प्लस 60 √3, ठीक है, ओके। तो 1/√3 इज इक्वल टू √3x प्लस 60 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 60 √3, 3x माइनस x इज 2x इज इक्वल टू 60 √3। x की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 30 √3 आ गया। x मतलब जो पी क्यू हमको चाहिए था, लेकिन √3 की वैल्यू डाल देते हैं 1.732 और देखते हैं कितना आता है। 51.96 मीटर आया है। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था कि नियरेस्ट मीटर में डालो, नियरेस्ट मीटर मतलब 52 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। हमारा ये समाया था 2010 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ इट आर 48 डिग्री एंड 36 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स टू द नियरेस्ट मीटर। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी टाइम आ गए, दो शिप्स हैं या तो ऑपोजिट साइड में या सेम साइड में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जनरली आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये हम इसके पैटर्न से समझ में आ जाता है हमको, ठीक है। अभी tan 48 और tan 36 की वैल्यू मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकाल दी, ये रही वैल्यू, ठीक है। अब हमको डिस्टेंस बिटवीन टू शेप्स BC निकालना है, तो हम अलग अलग निकालते हैं, BD और CD की वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले कोई भी एक ट्रायंगल में ABD ले लेती हूँ। तो इन ट्रायंगल ABD tan 48 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 48, तो यहाँ मैं एंगल ऑफ एलिवेशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 48 और यहाँ 36 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना दिया। अब tan 48 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन BD, 1.1106 इज इक्वल टू 100 अपॉन BD, तो BD की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 1.1106, पॉइंट हटाया और एक के आगे 1 2 3 4 जीरोज़ लग गए, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ और BD की वैल्यू कितनी आती है बताती हूँ। तो BD का वैल्यू मेरा आया 90.04, ठीक है, इतना आ गया। अब लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD, इसमें tan 36 डिग्री की वैल्यू डाल देंगे, AD अपॉन CD है, इधर 36 में है 0.7265, AD दिया है 100 और CD हमको निकालना है। तो CD की वैल्यू क्या हो गई, 100 अपॉन 0.7265, ये इधर निकालती हूँ। तो CD इज इक्वल टू 100 और नीचे 7265, तो पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर में 1 के आगे 1 2 3 4 जीरोज़ लग जाते हैं, यानी अगेन 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ और 7265। देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। मेरा वैल्यू आया 137.646 मीटर, जिसको मैं 137.65 मीटर भी लिख सकती हूँ, ठीक है।
अब हम दोनों को ऐड करते हैं, मतलब BC की वैल्यू क्या है, BD प्लस CD है। BD कितना आया था, BD आया था हमारा 90.04 और CD आया 137.65 इज इक्वल टू ये 5, 4, 9 और 6, ये तो 0.69 है और ये है 7 और 227.69 मीटर है। और नियरेस्ट मीटर में हमको छोड़ना है तो हम 228 मीटर इसको बोल सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस सम के साथ ही ख़त्म हो गया हमारा ICSE क्लास 10 का जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड अभी तक बोर्ड एग्जाम में जो भी सम्स आए हैं, यानी सारे PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आई होप तुम लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं जल्दी आऊँगी नेक्स्ट PYQ लेकर के, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड से येस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।